हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल देव एजू पॉइंट। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप अपने बच्चों को बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर कैसे सिखाएं। देखो, जैसे मैंने ये बनाई है, यहाँ पे सीरीज़ बनाई है 0 से 10 तक। आप चाहे तो एक बार बच्चों को ये लिख के दिखा दीजिए, या फिर आप ऐसे मतलब कि ऐसे एक लाइन जैसे बच्चे लिखते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या फिर आप ऐसे लिख के दिखा दीजिए। लेकिन आपको केवल एक ही मतलब कि एक ही तरीके से कराओ, चाहे तो आप अप से डाउन या फिर ऐसे सीरीज बना के बच्चों को ऐसे सिखाओ। जैसे हमने यहाँ पे एक सीरीज बनाई है, तो ये मतलब कि 0 से 10, तो आप बच्चों को पहले ओरल तरीके से ही काउंटिंग कराओ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद आप पूछोगे कि व्हाट कम्स आफ्टर 3 के आफ्टर क्या आता है। तो पहले आपको बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर के बारे में बच्चों को बता देना है। बिफोर मीन्स पहले, बिटवीन मीन्स बीच में, एंड आफ्टर मीन्स बाद में। जैसे 3 है, 3 के बिफोर क्या आता है? 3 के बिफोर 2 आता है। 3 के बिफोर क्या आता है? 2 आता है। आप बच्चों को एक बार पहले ये इस तरीके से समझा दीजिए। 3 के बिफोर क्या आता है? 2 आता है। अब हमने पूछा है कि 4 के आफ्टर क्या आता है? 4 के आफ्टर क्या आता है? व्हाट कम्स आफ्टर 4। तो 4 के आफ्टर क्या आता है? तो बच्चे क्या करेगा? काउंटिंग करेगा। जैसे यहाँ पे 3 से पहले क्या आता है? 3 से पहले, ऐसे पहले क्या आता है? 3 से पहले क्या आया है? 2। 4 के आफ्टर क्या आया है? 5। एंड जैसे बिटवीन का बताना है, बिटवीन यानी कि 6 एंड 8 के बिटवीन क्या है? 6 एंड 8 के बिटवीन, तो 6 एंड 8 के बिटवीन क्या है? 7। आप पहले बच्चों को एक बार ऐसे इस तरीके से समझा दीजिए। देन उसके बाद जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि 9 के बिफोर क्या आता है? 9 के बिफोर। तो बच्चे जब यहाँ पे काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बिफोर क्या आता है? तो बच्चा देखेगा 9 के बिफोर मीन्स पहले क्या आता है? 8 आता है। तो बच्चे यहाँ पे 8 राइट कर देगा। 8 आता है बिटवीन। जैसे बिटवीन में मैंने पूछा यहाँ पे 5 एंड 7 के बिटवीन क्या आता है? 5 एंड 7। जिस काउंट करेंगे यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, एंड 6 7, ये 7, यानी कि इन दोनों के बीच क्या आता है? 6 आता है। 6 आता है। अब यहाँ पे आफ्टर, 3 के आफ्टर क्या आता है? 3 के आफ्टर यानी कि बाद में। बच्चों को बता दें, जब मार्क आपके जो डिजिट होते हैं उससे अगर पहले मार्क आता है, यानी कि आपसे बिफोर पूछा गया है, बीच में मार्क आता है ऐसे बना हुआ, तो उसमें बिटवीन पूछा गया है, यानी कि 5 और 7 के बिटवीन क्या आता है? 3 के बाद जब मार्क आता है, यानी कि उसके बाद मतलब कि 3 के बाद पूछा गया है कि व्हाट कम्स आफ्टर 3, यानी कि 3 के बाद क्या आना है। तो आप बच्चों को ऐसे मार्क के बारे में भी बता सकते हो। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, 3 के बाद क्या आया है यहाँ पे? 0 1 2 3 के बाद क्या है यहाँ पे? 4, यहाँ पे 4 आ गया है। आप ऐसे शुरू में ऐसे सीरीज वाइज मतलब कि बच्चों को ऐसे समझाओ, फिर उसके बाद आप जब बच्चे यहाँ से मतलब लिखने स्टार्ट कर देता है, समझ जाता है, आप उसके बाद उसको फिंगर्स पे काउंट करके भी सिखा सकते हो। जैसे हमने बोला यहाँ पे कि 6 के आफ्टर क्या आता है, तो बच्चे से आप फिंगर्स पे काउंट करा के दिखाओ। क्योंकि अगर आप बच्चों को फिंगर्स पे काउंट करके सिखाओगे तो एक तो प्रैक्टिकली रूप से बच्चों को फिंगर्स पे काउंट करना आ जाएगा, जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन सब में ही मतलब कि यूज़ होता है, और बच्चों को ये पता चल जाएगा। इसे बार बार काउंट करेंगे। अब यहाँ पे 6 के आफ्टर क्या आता है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 6 के आफ्टर क्या आया है? 7 आया है। तो बच्चे एकदम से 6 के आफ्टर 7 आया है ऐसे बोल देगा, और एक उसको पता चल जाएगा कि जैसे यहाँ पे हमें पता ही है मोस्टली रूप से कि भाई यहाँ पर 7 आता है, यहाँ पे 6 आता है, यहाँ पे 10 आता है, हम लोगों को पता है। ऐसे बच्चों को भी पता चल जाएगा कि इसके मतलब फिंगर्स पे कहाँ पर कौन सा नंबर आता है। अब जैसे ये वाला है, हमने पूछा कि 3 से पहले क्या आता है? 3 से पहले क्या आता है? 1 2 3। आप बच्चों को माइंड में रखो कि आप जब 3 के मतलब कि 3 पर आते हो तो उससे पहले माइंड में रखो कि उससे पहले आया क्या है? 1 2 3। तो बच्चे एकदम से जब 3 बोलेगा तो वो 2 पर भी ध्यान देगा।
कि 3 से पहले मैंने क्या बोला है, 2 बोला है। तो ऐसे ओरल तरीके से भी बच्चा ये जो भी मतलब कि ये बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर है, ये सब जान जाएगा ओरल तरीके से भी। जैसे यहाँ पर मैंने बोला है ना कि 3 के आफ्टर, सॉरी यहाँ पे मैंने बोला अब जब कि 3 के आफ्टर क्या आएगा, 3 के आफ्टर, तो यहाँ पे मैंने 3 के आफ्टर बता दिया 4 आएगा। 3 से पहले क्या आएगा, बिफोर, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया और यहाँ पे मार्क बना के दे दिया कि 3 के बिफोर क्या आएगा, 1 2 3, यानी कि 3 से पहले क्या आया है, 2 आया है। आप ऐसे भी बच्चों को बाद में ओरल तरीके से फिंगर्स पे काउंट करना सिखा दीजिए। अब मैंने यहाँ पर ये बनाई, आप ऑब्जेक्ट जैसे ऑब्जेक्ट होते हैं आप उस तरीके से भी सिखा सकते हो। जैसे मेरे पास ये है यहाँ पर, तो आप बच्चों से मतलब इस तरीके से कुछ भी रखकर ऐसे पूछ सकते हो कि जैसे मेरे यहाँ पे कलरफुल पेंसिल स्केचेस है, ग्रीन, रेड एंड स्काई ब्लू, तो आप ऐसे पूछ सकते हो कि स्काई ब्लू एंड ग्रीन के बिटवीन कौन सी स्केच, कौन से कलर की स्केच है, तो बच्चा अपने आप ही बता देगा कि इन दोनों के बीच में रेड कलर की स्केच है। या फिर ग्रीन के आफ्टर कौन सी स्केच है, रेड कलर की है। ब्लू के बिफोर कौन सी स्केचेस है, रेड कलर की है। आप ऐसे भी बच्चों को सिखा सकते हो। अब मैंने ये बनाई है यहाँ पे व्हाट कम्स बिफोर, आप ऐसे कलरफुल पेंसिल से ऐसे कोई भी ड्रॉ करके बच्चों को दे दीजिए। जैसे यहाँ पे 8 के बिफोर क्या आता है, तो बच्चा अपने आप ही शुरू में आप सीरीज वाइज मतलब सीरीज में देख के भी बच्चा लिख देगा, या फिर काउंट आपने ऐसे काउंटिंग पर भी सिखा दिया, ऐसे फिंगर्स पे काउंट करना सिखा दिया है, तो बच्चा ऐसे भी सीख जाएगा। जैसे 8 के बिफोर क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यानी कि इससे पहले 7 बोला गया है, 7। एंड 5 के बिफोर क्या आता है, 5 के बिफोर 1 2 3 4 5, यानी कि इससे पहले 4 बोला गया है, 4। 9 के बिफोर क्या आता है, यहाँ पे इसमें सीरीज में देख के बच्चा लिख लेगा। 9 के बिफोर, 9 से पहले क्या आया है, 8 आया है, 8 आया है। 2 के बिफोर 1 एंड 4 के बिफोर क्या आया है, 3 आया है। आप ऐसे बच्चों को ये वर्कशीट वगैरह बना के दे दो ताकि बच्चा प्रैक्टिस करता रहे। व्हाट कम्स आफ्टर, आफ्टर जैसे 6 है, 1 2 3 4 5 6, 6 के आफ्टर मतलब 6 के बाद में क्या आना है, 6 के आफ्टर 7 बोला गया है, तो बच्चे यहाँ आराम से 7 लिख देगा। 4 के आफ्टर 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 4 के बाद क्या आया है, 5, 1 2 3 4 5, 5 आया है। 2 के आफ्टर 2 के आफ्टर 3 एंड 9 के आफ्टर 10 आया है। बीच में क्या आना है, व्हाट कम्स बिटवीन, आप ये यहाँ पे सीरीज बनी हुई है, आप बच्चों को शुरू में आप इससे करा सकते हो, या फिर बिटवीन में जैसे 8 एंड 10 के बीच में क्या आता है, तो 8 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ पर आया है आपका। बच्चों को आप ऐसे समझा सकते हो फिंगर्स पे, उन्हीं की फिंगर्स पे 8 यहाँ पे आया है। 8 के बाद क्या आया है, 9 एंड 10, यानी कि क्या आया है बीच में, 8 और 10 के बीच क्या आया है, 9। 4 एंड 6 के बीच में क्या आया है, 5। 2 और 4 के बीच क्या आया है, 3 एंड 7 और 9 के बिटवीन 8 आया है। आप बच्चों को ऐसे मतलब कि इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेज में आप बच्चों को समझाइए ताकि बच्चा अच्छे से समझ जाए। आप ऐसे बच्चों को वर्कशीट दो ताकि बच्चे प्रैक्टिस करते रहे। और मैं चाहती हूँ कि आप बच्चों को ना मतलब कि ओरल तरीके से ऐसे फिंगर्स पे काउंट करना ही सिखाए, क्योंकि जब बच्चे फिंगर्स पे काउंट करते हैं तो मतलब कि उससे एक प्रैक्टिकली रूप से फिंगर्स पे काउंट करना आ जाता है, एक उसकी IQ भी इंक्रीज होती है। मतलब कि वो सोचता है कि इससे पहले मैंने क्या बोला है, 3 से पहले मैंने 2 बोला है, या फिर 4 के आफ्टर मैंने क्या बोला है, 5 बोला है। ऐसे बच्चों को IQ भी इंक्रीज होगी और बच्चा सोचेगा भी उससे पहले मैंने क्या बोला है। उसको मतलब कि वो जब काउंट करेगा तो उससे पहले वो सोचेगा कि मुझे मतलब कि मुझे बिटवीन देखना है, या फिर मुझे आफ्टर, या फिर मुझे बिफोर, इस बारे में उसको पता चलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।